Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th, and children, this is video number 22, and from this video we are going to start chapter number 5, India's foreign trade. So children, what is the meaning of trade? Children, trade means buying and selling, right? So what is the means of domestic trade? Yes, domestic trade means, children, buying and selling within a country. For example, in India, if there is a buying and selling between Kanpur and Delhi, right? This is called as domestic trade. एक कंट्री के बाउंड्री के भीतर जितने भी बाइंग एंड सेलिंग होती है, चिल्ड्रन, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन जब इसी तरीके का ट्रेड टू कंट्री के बीच में होने लगे, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया और चाइना के बीच में चिल्ड्रन जो भी ट्रेड होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगी, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। सो डोमेस्टिक ट्रेड विद इन द कंट्री एंड फॉरेन ट्रेड आउटसाइड द कंट्री, वेन एवर टू कंट्रीज आर ट्रेडिंग टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है, जब बिजनेस होता है, तो उसी को कहते हैं हम फॉरेन ट्रेड। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हम बात करने वाले इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है वो कौन कौन सी कंट्री से है और कौन कौन से गुड्स जो है इंडिया एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट करती है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन दो बातें ज़रूरी हो जाती हैं। एक तो बात होती है एक्सपोर्ट और दूसरी हो जाती है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब चिल्ड्रन होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने सामान सेंड करती है या सेल करती है, उसी को कहते हैं एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल कि इंडिया जो है अगर चाइना को व्हीट राइस की सेलिंग कर रही है, तो हम कहेंगे कि इंडिया ने चाइना को व्हीट और राइस का एक्सपोर्ट किया। या फिर अगर चाइना हमारी कंट्री, जैसे कि चाइना से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया में बहुत सारे इंपोर्ट होते हैं, तो इंडिया के लिए तो इंपोर्ट है। जब इंडिया चाइना से एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को परचेज करता है, अपनी कंट्री में मंगाता है, तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। लेकिन हमारे लिए तो इंपोर्ट हो गया, लेकिन चाइना के लिए क्या हो गया कि चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट किए। तो चिल्ड्रन, इसी को हम कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इकोनॉमिक्स में चिल्ड्रन हम एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से और इंपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो चिल्ड्रन, एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने सामान सेंड क्यों करेगी, या हम कह सकते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने कमोडिटी या कोई भी जो प्रोडक्ट है वो सेल कब करेगी और क्यों करेगी। तो चिल्ड्रन, इनका एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि जैसे कि कोई भी पर्सन या कोई भी फार्मर है या कोई बिजनेसमैन है, तो मैं यहाँ पर फार्मर की बात कर रहा हूँ। फार्मर के बारे में अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन, तो पिछले वीडियो में जितने वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उनमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात की। एग्रीकल्चर के बारे में बात की और हमने आपको बताया कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे जो इंडिया के फार्मर थे, उनका जो है कॉमर्शियल आउटलुक नहीं था। वो प्रॉफिट के लिए एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे अपने फैमिली के जो रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, उसको फुलफ़िल करने के लिए, या हम सिंपली कह सकते हैं फूड रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन बाद में टाइम बदला, उनका आउटलुक चेंज हुआ और उन्होंने उनका जो आउटलुक है वो कॉमर्शियल आउटलुक हुआ और वो अपने जो खेत था उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट करने लगे। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास अब पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन था, उनकी रिक्वायरमेंट तो उतनी ही थी। तो जब हमारे पास किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, यानी हमें ज़रूरत है 400 की और हमारे पास आ जाए 600 क्विंटल, ठीक है ना, तो इसमें से जो 200 है ये हो गया हमारा सरप्लस, मोर देन रिक्वायरमेंट, यानी हमें जिसकी जितनी ज़रूरत है उससे हमारे पास जब ज़्यादा होती है तो उसी को कहते हैं सरप्लस। तो चिल्ड्रन, जब हमारी कंट्री में किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन सरप्लस में हो जाता है, यानी कि हमारी जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सरप्लस प्रोडक्ट। अब चिल्ड्रन, होगा क्या कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया है पहले से, आपको पता है कि जब मार्केट में किसी कमोडिटी का सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हम अपने डोमेस्टिक कंट्री में बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो कोई भी एक कमोडिटी अगर उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम हो जाने से प्रोड्यूसर को लॉस होगा। तो ऐसी कंडीशन में चिल्ड्रन हमें फॉरेन ट्रेड का एडवांटेज मिलता है कि हम क्या करते हैं
कि हमारे पास किसी कमोडिटी का अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो गया है और अगर उसको डोमेस्टिक मार्केट में हम सेल करेंगे या हम करते हैं तो हमें उसका कम प्राइस मिलेगा, तो हम उसी कमोडिटी को अगर फॉरेन मार्केट में या हम दूसरी कंट्री को सेल करें तो हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पहले हम ये पता लगा लें कि वो कौन सी कंट्री है जिस कंट्री में हमारा जो प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर हम सेल कर सकते हैं। तो ऐसे चिल्ड्रन बहुत सारी कंट्री हैं ग्लोबल में, इंडिया मतलब वर्ल्ड में, जिनके पास फूड प्रोडक्शन की बहुत शॉर्टेज रहती है। इंडिया जो है फूड प्रोडक्शन में हमेशा सरप्लस से रहा है 1951 के बाद 1965 के बाद से, क्योंकि 1965 के बाद हम फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो हमारे पास सरप्लस आने लगा, तो हम उसको दूसरी कंट्री को सेल करने लगे। तो चिल्ड्रन जब हमारे पास सरप्लस में प्रोडक्शन है तो हम उसको दूसरी कंट्री में हायर प्राइस पर सेल करके और उससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन, सरप्लस कैश का मतलब ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी हम जितना प्रोडक्शन किया उसमें से डोमेस्टिक कंजम्पशन, मान लें अगर हमने प्रोडक्शन किया है 100 का, ठीक है, और हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 50 का है, तो इसका मतलब जो 50 बच गया ये हमारा सरप्लस है। इस सरप्लस को हम जाकर इंटरनेशनल मार्केट में या किसी दूसरी कंट्री को हायर प्राइस पर सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चिल्ड्रन जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। इसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है चिल्ड्रन वो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन विच इज़ फर्दर बेस्ड ऑन कंपेरेटिव कास्ट एडवांटेज। तो चिल्ड्रन सबसे पहले तो ये कि जब भी आप कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहते हैं या किसी दूसरी कंट्री में सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेशनल उस कमोडिटी के प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फर्दर बेस्ड ऑन कंपेरेटिव कास्ट एडवांटेज, यानी आप एक ऐसे कमोडिटी को बनाओ जिसकी जो बनाने की आप उसमें एक तो स्पेशलाइज हो, दूसरा है कि आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलना चाहिए, यानी कि जब कोई भी कमोडिटी है दूसरी कंट्री आपसे परचेज तभी करेगी जब उसको परचेज करने में उसको प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक गुड की, इलेक्ट्रॉनिक गुड में अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो आप देखते हो कि इंडिया में जो मोबाइल्स हैं या टेलीविज़न है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो चाइना से बहुत इंपोर्ट होते हैं। रीज़न ये है कि चाइना का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, अगर उसी कमोडिटी को हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इंडिया क्या करता है कि उसके प्रोडक्शन को इंडिया में उस प्रोडक्शन को इंक्रीज ना करके हम चाइना से ही मंगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना स्पेशलाइज है। चाइना कोई भी कमोडिटी का अगर प्रोडक्शन करता है तो वो मास प्रोडक्शन करता है। मास प्रोडक्शन करने की वजह से क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम आ जाता है, तो जिससे उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से चिल्ड्रन उसको प्रॉफिट होता है। यही रीजन है चिल्ड्रन जो चाइना की इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई हो कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फर्दर बेस्ड ऑन कंपेरेटिव कास्ट एडवांटेज, यानी कि वही चीज़ आप कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करोगे और मार्केट में जब आप सेल करने जाओगे तो बाकी और कंट्री से भी कंपेयर होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में कंपेयर हो, एक तो उस प्रोडक्ट का जो फीचर है, जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, टॉप होना चाहिए, बाकी और कंट्री से बढ़िया होनी चाहिए, और दूसरी क्या है उसकी कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। चाइना इसी मैटर में चिल्ड्रन बाकी कंट्रियों से आगे है। दूसरा चिल्ड्रन कंपेरेटिव कास्ट एडवांटेज, ये हमने आपको पहले बता दिया। तो चिल्ड्रन जो कंपेरेटिव कास्ट एडवांटेज है वो दो तरीके से आपको आ सकती है, एक तो हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया मैन मेड। अगर हम नेचुरल की बात करें तो चिल्ड्रन यहाँ पर बात आ जाती है इंडिया की। इंडिया की चिल्ड्रन जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है बाकी और कंट्री से बहुत अच्छी हो सकती है। कहते हैं कि वर्ल्ड का जो मोस्ट फर्टाइल लैंड है वो हमारे इंडिया में है, वो है गंगा बेसिन, यानी गंगा नदी जहाँ जहाँ से निकलती है उसके आसपास की उसके दोनों जो रिवर बैंक हैं वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में नेचुरली स्पेशलाइज हैं। ठीक है, तो हम इसमें एडवांटेज कॉस्ट एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल चिल्ड्रन की हम गॉड गिफ्टेड हमें इस तरीके की जो जोग्राफिकल कंडीशन मिली हुई है। आप देखते हैं कि इंडिया में जो है वेदर जो है बहुत डिफरेंट तरीके के वेदर है, इसीलिए हम चिल्ड्रन इतने डिफरेंट काइंड ऑफ जो एग्रीकल्चरल है प्रोडक्ट्स हम कर पाते हैं। सर्दियों में देखोगे तो आप प्रोडक्शन किसी मतलब बहुत सारी चीज़ों का आता है, गर्मियों में अलग होता है, बरसात में अलग होता है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन नेचुरल कॉस्ट एडवांटेज कि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल का वो नेचुरली बाकी और कंट्री से कम आता है,
क्योंकि नेचुरली हमें ऐसी कंडीशन या ऐसी सॉइल मिली हुई है कि हमारी फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली और कंट्री से ज़्यादा है। दूसरा एक चीज़ ये भी चिल्ड्रन कि हमारे पास जो एरिया है एग्रीकल्चरल की, वो बाकी और कंट्रियों से बहुत ज़्यादा है। दूसरा है चिल्ड्रन मैन मेड, लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। यहाँ पर चिल्ड्रन हम एग्जाम्पल लेंगे चाइना का, कि क्या चाइना मैन मेड, यहाँ पर जो चिल्ड्रन स्पेशलाइज है चाइना की आपको पता है कि पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और दूसरा ये कि चाइना प्रोडक्शन जो किसी भी चीज़ का करता है चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा करता है। तो बहुत ज़्यादा कर देने से क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चिल्ड्रन कम होता है। तो यहाँ पर चाइना को कॉस्ट एडवांटेज मिलता है जो बाकी कंट्री को नहीं मिल पाता है, इसीलिए उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। ये देख सकते हैं मास प्रोडक्शन करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट वेरी लेस, बहुत कम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ। इसीलिए चिल्ड्रन चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड में इतने बिकते हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस है बाकी और कंट्री से अगर वही कमोडिटी आप परचेज करोगे तो उसका प्राइस हायर होगा, लेकिन चाइना का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है जिससे भी कि वो कम प्राइस में सेल कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एट हायर प्राइस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप चिल्ड्रन ये जो ROW है यहाँ पे डॉट लगाते हो, ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। अब ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले चिल्ड्रन, कोई कमोडिटी है अगर आप उसे अपनी कंट्री में सेल कर रहे हो तो वो आपको 10 रुपीज़ में सेल करे, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ले जाकर सेल करोगे तो 20 का सेल कर सकते हो, तो आपको 20 रुपीज़ का यहाँ पर जो है चिल्ड्रन प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन यही इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड एट हायर प्राइस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में आप कोई भी कमोडिटी है डोमेस्टिक मार्केट में से ज़्यादा प्राइस में आप दूसरी कंट्री को आप सेल कर सकते हैं, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब चिल्ड्रन जब हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होगा तो इससे क्या क्या होगा, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी चिल्ड्रन, क्योंकि अब आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि चाइना देखा है आपने कि वो बहुत ज़्यादा किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन करता है, तो ऐसे तो वहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ऐसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया से मैं अगर बात करने लगूँ कि बाकी जितने भी वर्ल्ड की कंट्री हैं वो इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हैं या इंडिया उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा चिल्ड्रन कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इंडिया में ट्रैक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चिल्ड्रन कह सकते हैं कि जब किसी कंट्री का फॉरेन ट्रेड बढ़ता है या इंक्रीज होता है या वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगती है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। हमें ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने के ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा लेबर होंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, ट्रेड बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इससे क्या होगा कि हमारा GDP चिल्ड्रन ग्रो करेगा। ट्रेड बिकम्स इंजन ऑफ ग्रोथ, और हमारी कंट्री का जो ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, इंजन ऑफ ग्रोथ। इंजन ऑफ ग्रोथ का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर है कि कौन सी इकोनॉमी यानी कौन सा जो सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी का इंजन बनेगा, यानी जिसके पीछे बाकी जो सारे एक्टिविटी हैं या बाकी सारे जितने भी डेवलपमेंट है वो उसके साथ साथ होंगे, तो ट्रेड बन सकता है हमारी कंट्री का इंजन ऑफ ग्रोथ, यानी वो पूरी इकोनॉमी को लेकर चलेगा, हमारी पूरी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो चलिए ये था इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया चिल्ड्रन की इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कि जो भी आप प्रोडक्शन करोगे तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, आप उसमें स्पेशलाइज होने चाहिए, और आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर watching the video।